अपराजिता जी देखिए, कॉन्फिडेंस जितना आपकी पार्टी को है ना, उससे कई ज्यादा इस वक्त महाविकास आघाड़ी को है। महाराष्ट्र में तो वो ये कह रहे हैं कि जितने हमने उतारे हैं उतने सारे जीत के आ रहे हैं। अपराजिता जी को देखिए, इसे मैं कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास नहीं कहूंगी, इसे मैं दुस्साहस कहूंगी। बीजेपी है, जीतना इनका उद्देश्य नहीं है, बीजेपी को हराना इनका उद्देश्य है। और अगर ऐसी नकारात्मक स्थिति रहेगी, ऐसे लक्ष्य रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हार होगी। हमें जीतना है, हमें किसी को हराना नहीं है। लेकिन अपराजिता जी, व्यवहारिकता तो यही है कि जीतने के लिए किसी ना किसी को हराना तो पड़ेगा। सारे विपक्षी दल नहीं, अपराजिता जी, जीतने के लिए हराना तो पड़ेगा। हराए बिना जीत कैसे होगी? आपके पास जब बहुमत नहीं है तो आप जीतेंगी कैसे? लेकिन सोच पर ध्यान देनी होगी। देखिए, ऐसा है कि मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि मैं कांग्रेस को हराऊंगी। फर्क है दोनों में, दोनों वाक्यों में, इस पर गौर फरमाया जाए। मैं कह रही हूँ कि मेरी पार्टी जीतने वाली है। मैं यह नहीं कर रही हूँ कि AIADMK या कोई भी अन्य पार्टी हारेगी। तो देखिए, ये मानसिकता की बात है, सोच की बात है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने मेहनत की है, हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमें अपने काम पर विश्वास है। आप सुभाष चंद्र साहब के बयान की निंदा करती हैं कि नहीं, जिससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है? अधिकांश सीटें हमारी झोली में आने वाली हैं और कल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम सब 24 घंटों तक संयम बरतें। धन्यवाद। ब्रिजमोहन जी, मेरे ख्याल सुभाष चंद्र वाले किसी बयान पे अपराजिता जी रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाह रही हैं। अपराजिता जी ने इसका सीधा मतलब यह है कि वो भ्रष्टाचार, जो भारतीय जनता पार्टी शुचिता की बात करती थी, जो ऑनेस्टी की बात करती थी, वो उससे भटक गई है। इनका भी चेहरा वही निकला है जो इसके पहले के दलों का था। ये मैं कहना चाहता हूँ। चाल चरित्र चेहरे की बात करते करते इन्होंने जनता को बरगला कर मत तो हासिल कर लिए, चुनाव में जीत भी गए ये लोग, लेकिन अब इनका असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है। सुभाष चंद्र साहब को बयान की निंदा करने को तैयार नहीं अपराजिता जी। मतलब ये नहीं चाहती कि राजनीति में भ्रष्टाचार समाप्त हो और शुचिता की राजनीति इस देश में हो। ये यानी पूरा देश देख रहा है आज आपके चैनल के माध्यम से। नहीं, लेकिन ब्रिजमोहन जी देखिए, जब हम शुचिता की बात करते हैं तो ये तो पासिंग द बैटन वाली बात होती है। मैं क्यों कह रही हूँ कि अगर वाकई में विधायक अपने ईमान के पक्के हैं, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने ऊपर भरोसा है, तो ना ये किलेबंदी होती, ना विधायकों को ठहराया जाता, ना एकदम एन चुनाव से पहले निकाला जाता, एक एक के फोन ना टैप किए जाते। ये अगर शुचिता को लेकर आप लोग बार बार सवाल खड़े करते हैं तो इसमें भागी तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज है। मैं अगर गलत कह रही हूँ रिजू दत्ता तो आप बता दीजिए। जिम्मेदारी तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की है। देखिए, इस जगह पे मैं आपके साथ सहमत हूं, पर मैं यहाँ पर बैठ के सिर्फ इतना ही कहूंगा, सब यहाँ पर मेरे से सीनियर्स हैं और बहुत से कुछ सांसद भी हैं यहाँ पर, कि बीजेपी एक ही बार उनको बहुत ज्यादा बुरी तरह से हराया गया था और वो था बंगाल में 2021 चुनाव में। और वहां पर भी वो सारे केंद्रीय संस्थाओं, ED, ID, CBI भर भर के पैसे सब कुछ लेके आ गए। 3 से 70 तक तो पार्टी पहुंच गई। आप ये कह रहे हैं बुरी तरीके से हराया, तब तो आपको इस हार का भी विश्लेषण जो है, बीजेपी के हार का विश्लेषण करना अपनी जीत के पैमाने पर बहुत जरूरी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को, मेरा ये बोलने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। उनका जो ये सोच है ना कि हम लोग सब उनको हराने की बात कर रहे हैं, जीतने की नहीं, तो मैं यही प्रमाण करना चाहता हूं कि बीजेपी को हराया जा सकता है और बुरी तरह से हराया जा सकता है। यहाँ पर कांग्रेस से लेके, तृणमूल से लेके, शिवसेना से लेके, एनसीपी से लेके जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसके ऊपर दोहरी मापदंड से बीजेपी अपनी कार्रवाई चला रही है केंद्रीय संस्थाओं के द्वारा, अगर वो सारे एक हो जाए, अगर आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में जितने विधायक है, विपक्ष के विधायक बीजेपी से ज्यादा है। अगर सारे विपक्षी दल एक हो जाए तो बीजेपी राज्यसभा से लेके राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी इनको हार और हारी मिलेगी। अब देखिए ना, एक तस्वीर हम चला रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसी तस्वीरों की का औचित्य क्या है ये तो समझ के परे है, जहां पर भारी सुरक्षा बल के बीच में बसेस में भरकर विधायकों को जब ले जाया जाता है तो इन तस्वीरों को देखकर बड़ी हैरानी होती है। दिग्विजय जी, हरियाणा की ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, हरियाणा के विधायकों की तस्वीरें हैं ये। हरियाणा के कांग्रेस के विधायकों की रायपुर की तस्वीरें हैं। अगर एकजुट है तो उनको क्यों रखा है एक साथ? हमने क्यों रखा है? तुमने रखा है।
हमने किस बात के लिए रखा? नहीं, पर आपने भी तो रखा है मोहाली में। मोहाली में विधायकों को रखा है कि नहीं आपने? बताइए देश को। सिर्फ एक दिन के लिए ट्रेनिंग कैंप के लिए बुलाया था, बताकर। मोहाली में विधायकों को रखा है कि नहीं आपने 5 स्टार होटल में? ट्रेनिंग किसी को नहीं रखा है, सबको जानती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।